नहा खाए के साथ ही आज से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं पटना में गंगा घाट का नज़ारा है। यहाँ पे तमाम जो छठव्रती हैं सुबह से पहुँचने लगी हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद वो अपने घर जाएंगी और यहाँ से गंगा जल को भी अपने साथ लेके जाएंगी और इसी गंगा जल से जो नहा खाए है उसके प्रसाद का निर्माण होता है। उसके अलावा खरना का भी प्रसाद बनाया जाता है और यहाँ गंगा स्नान करने के बाद जो छठव्रती हैं गंगा माँ की पूजा करती हैं, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद खरना का प्रसाद बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पटना के छठ घाट का ये नज़ारा है, गंगा घाट का नज़ारा है। तकरीबन पटना में दर्जनों घाट बनाए गए हैं और लगातार जिला प्रशासन की ओर से इस घाट का निर्माण किया जा रहा है और सुबह से ही जो छठव्रती हैं उनका भीड़ देखने को मिल रहा है गंगा घाट पे। और यहाँ से जो छठव्रती हैं अपने साथ गंगा जल भी लेके जाते हैं और इसी गंगा जल से छठ पूजा का जो प्रसाद है उसका निर्माण किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह जो एक छठव्रतियों में उत्साह है और उमंग है और नहाने के बाद यहाँ से अपने घर की ओर जाएंगे छठव्रती और छठ पूजा खासकर नहा खाए का जो प्रसाद है उसका निर्माण होगा। इसके अलावा जो छठ घाट पे ही जो छठव्रती हैं अपने प्रसाद को सुखाते हैं, गेहूं और चावल को सुखाते हैं और इसी गेहूं और चावल के आटे से जो ठेकुआ है उसका निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं छठ घाट के किनारे किस तरह जो छठव्रती हैं अपने प्रसाद को सुखाने का काम कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे छठव्रतियों की भीड़ देखी जा सकती है। हमारे साथ एक छठव्रती हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित बसाक हुआ। अच्छा, ये आप प्रसाद सुखा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर हम गेहूँ और चावल सुखाने आए हैं जो कि प्रसाद बनेगा। अच्छा, तो गंगा नदी में ही गंगा जल से ही इस प्रसाद को प्रसाद को धोया जाता है। अच्छा, छठ पूजा आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं छठ पूजा 5 साल से कर रहा हूँ। अब वो शांति का पर्व हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, छठ को लेके कई किंवदंतियाँ हैं, कई मान्यता भी है, इसका मुख्य मतलब क्या कहानी है आपको? छठ बहुत सारा छठ जो पर्व है वो किसी का मनता होता है और कोई शौक से भी करते हैं। अब वो तो मेरा तो मनता था, मेरा मनता पूरा हो गया, तब भी हमको बहुत इच्छा है जब तक शरीर रहे तब तक मैं करूँगा छठ। अच्छा, तो जैसे आज नहा खाए है, नहा खाए का क्या महत्व है? कैसे इसको नहा खाए का महत्व यही है कि हम लोग सब नहा के हम लोग सब्जी वगैरह काट के सूर्य देव को पूजा करके हम लोग जो छठ करते हैं वो ग्रहण करने के बाद ही हम लोग सब बाकी सब घर में हो दोस्त यार सब खाते हैं प्रसाद। अच्छा, जो नहा खाए का प्रसाद है एक बार ही खाते हैं कि रात को भी उसको नहीं, नहा खाए का प्रसाद हम लोग का तो नियम एक बार ही खाना है। अच्छा, अब बहुत कोई है कि नहा खाए का प्रसाद जो रात में भी खाते हैं जो छठ करते हैं, हम एक ही टाइम खाते हैं नहा खाए का प्रसाद, बस जब 3 बजे 4 बजे पूजा खत्म हो तभी खाते हैं। अच्छा, फिर उसके अगले दिन खरना होता है? उसके अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन हम लोग पानी वानी नहीं पीते हैं। जो शाम में पूजा होता है सूर्य देव को पूजा करने के बाद फिर जो प्रसाद पानी एक बार पिए उसके बाद फिर 36 घंटा बाद दिन में नहीं पीना होता है। पर्व करने के शाम में पूजा करने के बाद पानी आप जितना पी सकें, उसके बाद 36 घंटा के बाद ही आप पानी पी सकते हैं पूजा करने के बाद। फिर उसके अगले दिन आपको भोर का अर्घ होता है। अर्घ देने के बाद सूर्य देव को पूजा करने के बाद देवता पूजने के बाद आप प्रसाद खा के पानी पहले शरबत पिया जाता है, उसके बाद आराम से प्रसाद खा के ग्रहण करके सब कोई खाया जाता है उसके बाद। और इस दिन सोना नहीं चाहिए जो छठ करते हैं, नहीं तो कहा जाता है पुण्य खत्म हो जाता है। अच्छा, छठ के दिन जो संध्या अर्घ है उसके बाद सोना नहीं चाहिए? संध्या अर्घ नहीं और पहला अर्घ भी, संध्या अर्घ दूसरा अर्घ भी, छठ के दिन जो छठ करते उनको सोना नहीं चाहिए। उनको सोना ही नहीं? आप पारण के बाद सो सकते हैं, तो सोइएगा पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा। पारण के बाद नहीं सोना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, छठ का आस्था है कि जो छठव्रती हैं सुबह से ही गंगा नदी में स्नान करने के बाद अपने प्रसाद को सुखा रहे हैं और तकरीबन पूरे बिहार की जो तस्वीर है यही है। पटना का अलौकिक जो गंगा घाट है यहाँ की खूबसूरती देखते बन रही है और सुबह से ही नहा खाए के दिन जो भी छठव्रती हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद वो अपने घर जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कद्दू भात जो है प्रसाद के रूप में जो छठव्रती हैं ग्रहण करती हैं और फिर उसके अगले दिन खरना पूजा होता है और खरना के दिन खीर और रोटी बनाई जाती है। उसके प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।